एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। कल जहाँ से हमने छोड़ा था, हमने कल पढ़ा था भाषा को कि भाषा क्या है। भाषा वह साधन होता है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों को एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या सीखते हैं या समझते हैं। आई बात समझ में। आज पढ़ेंगे कुछ भाषा के मुख्य बिंदु, भाषा की विशेषताएं। भाषा की विशेषताएं। अब रही बात भाषा की विशेषता क्या होती है। हर व्यक्ति में एक न एक विशेषता होती है। कोई व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति, उसमें अपनी अपनी अलग पहचान या अपनी अपनी विशेषता होती है। तो उसी प्रकार भाषा की भी कुछ खास विशेषताएं जिसको हम पढ़ते हैं। तो पहली है अर्जित संपत्ति। भाषा एक अर्जित संपत्ति होती है। सीधी सी बात है, हमने जन्म लिया, मैंने जन्म लिया, मैं कोई इंग्लिश या संस्कृत या हिंदी, फारसी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती पढ़ के नहीं आया था। हमारे पूर्वज इस भाषा को छोड़ के गए। हमारे गुरुजी जो हैं, अध्यापक गण हैं, वो इस भाषा को छोड़ के गए। तो इसलिए ये एक अर्जित संपत्ति है। सीधी सी बात है, हम जन्मजात से इस भाषा को नहीं सीखे। ये जन्म के उपरांत, जन्मजात से उसके बाद में हमें ये एक तोहफे के रूप में मिली है। तो ये एक अर्जित संपत्ति है हमारे लिए। सामाजिक प्रक्रिया है भाषा की विशेषता में। सामाजिक, हम भाषा को कब सीखते हैं? जब हम समाज के साथ रहते हैं, जब हम लोगों के साथ, जब आप एक बात क्लियर मैं आपको बता देता हूं कि जब भाषा को अलग प्रकार से सीखने के लिए हमें कहीं बाहर जाना पड़ता है। जैसे आपको हिंदी पढ़ना है या इंग्लिश पढ़ना है, तो हम इस विद्यालय में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं और अध्यापक से अलग अलग लैंग्वेज के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। अगर आप घर के अंदर ही रहोगे, आप अपने घर के अंदर ही रहोगे, तो केवल एक मातृभाषा ही सीख पाओगे। जो आप अपने माता से सीखते हैं भाषा, वही सीख पाएंगे। अधिक भाषाओं का ज्ञान आप अर्जित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इस समाज में रहकर आप नई अलग अलग भाषाओं को सीख सकते हैं। इसलिए ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्लियर है। तीसरी बात, मुख्य बात जो है इसमें, यह है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब होता है बदलना। ये परिवर्तनशील जो है क्षेत्र के रूप में या किसी अन्य स्थान से अपने आप से ये भाषा परिवर्तन हो जाती है। संस्कृति और सभ्यता को लेकर ही भाषा क्या हो जाती है? परिवर्तनशील हो जाती है। जिस क्षेत्र में आज राजस्थान के संपूर्ण क्षेत्र में अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है। मारवाड़ प्रदेश में मारवाड़ी बोली जाती है। हमारे यहाँ पर अलग भाषा है, नागौर क्षेत्र में अलग है, जोधपुर में अलग है। तो इसी प्रकार ये सभी जो भाषाएं होती है क्षेत्र के रूप में परिवर्तन हो जाती है। उसके बाद में मानक रूप। हर किसी भाषा का क्या होता है? एक निश्चित व्याकरण और लिपि होती है। क्या होती है? लिपि। और हर किसी भाषा की एक निश्चित व्याकरण होती है। ये कॉमन चीज़ है। हिंदी को ले लें तो देव या देवनागरी, इंग्लिश को ले लें रोमन, पंजाबी को ले लें तो गुरुमुखी, और उर्दू, फारसी, अलग अलग हर भाषाओं की अलग लिपि होती हैं। तो इसमें मानक रूप में लिपि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जितने भी चिन्ह दिए होते हैं, जितनी भी मात्राएं होती है, उसको लेकर है। तो आपको पता है हिंदी में अगर वर्णों की बात करें तो 44 भी बताए जाते हैं और 52 भी बताए जाते हैं और 56 भी बताए जाते हैं। ये तीनों सही है। हिंदी लिपि को लेकर अगर हम बात करेंगे तो आगे ये वर्णमाला में आपको पढ़ने को मिलेगा। ये सभी चीज़ें सही है। ठीक है। उसके बाद में सबसे बड़ी बात और है कि ये कठिन से सरल की ओर होती है। ये कठिन क्यों होती है और सरल की ओर अग्रसर क्यों होती है? जब मैं जन्मा, कक्षा प्रथम में पढ़ा तो ये चीज़ें मुझे नहीं पढ़नी आ रही थी। जैसे जैसे मैं विद्यालय गया, कक्षा परिवर्तन हुआ, मैं 8वीं 10वीं 12वीं में आया और आज इस क्षेत्र पे हूँ कि मुझे भाषा, हर कोई भाषा, मुझे हर कोई नहीं बल्कि हिंदी, इंग्लिश जो हम आम भाषाओं के रूप में पढ़ते हैं वो मुझे सरल लगने लगी है। आज भी अगर मुझे उर्दू से बात करवाएं या कश्मीरी भाषा में बात करवाएं या गुजराती में करवाएं तो वो मेरे लिए कठिन भाषा के रूप में सामने आएगी। तो इसलिए भाषा हमेशा कठिन से सरल की ओर ही अग्रसर होती है। तो दूसरा बिंदु पढ़ेंगे, जो भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है। अब ये शब्द जो है ये मैं आपको गौर करवाता हूँ। द के नीचे ये ऋषि वाला र लिखा हुआ है। ज़्यादा लोग इसको दृष्टिकोण पढ़ते हैं, द के नीचे र पढ़ते हैं, लेकिन ये र ऋषि वाला र है। गौर करना इस बात को। वर्णों में आपको वर्णमाला में इस मैं वर्ण को, इस स्वर को मैं तोड़ के जब आपको बताऊंगा तो र और ई के योग से ये बनता है। जैसे मैंने पढ़ा
ज़्यादातर लोग संस्कृत पढ़ते हैं लेकिन शुद्ध संस्कृत होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ई की मात्रा है, जो पहला वर्ण जो होता है जिसके नीचे ये ऋषि वाला र दिया होता है उससे छोटी ई की मात्रा बन जाती है, इसलिए इसको दृष्टिकोण पढ़ेंगे, ये क्लियर करना आप। उसके बाद में देखिए, भाषा को सीखने के लिए मनोवैज्ञानिक, जैसे इंग्लिश में साइकोलॉजी कहते हैं, हमारे मनोविज्ञान के अंदर से हम किस प्रकार से भाषा को सीख सकते हैं। तो आइए, जिज्ञासा, मैंने एक शब्द लिखा है, ये वाक्यांश के लिए एक शब्द रहेगा आपके लिए आगे, जिज्ञासु भी पढ़ सकते हैं। जिज्ञासा का अर्थ होता है जानने की इच्छा। आपके अंदर क्या होनी चाहिए? भाषा को सीखने के लिए आपके अंदर, दिल के अंदर प्रबल इच्छा होनी चाहिए, उससे आप क्या करोगे? भाषा को सीख पाओगे। जिज्ञासु, जानने की इच्छा रखने वाला, निश्चित एक व्यक्ति जानने की इच्छा रखने वाला। अनुकरण, अनुकरण, अनु का मतलब क्या होता है? पीछे। क्या होता है? पीछे। ये हिंदी का उपसर्ग है जिसका मतलब होता है पीछे। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं, अनुज, अनुज का मतलब क्या होता है? पीछे जिल्मा हुआ, यानी छोटा भाई जो पीछे जन्म लेता है, छोटा भाई। उसी प्रकार ये शब्द है अनुकरण, अर्थात जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके पीछे पीछे आप भी इसी को अगर पढ़ोगे, समझोगे, तो भाषा को सीखने के लिए ज़्यादा देर नहीं लगेगा, समय नहीं लगेगा, टाइम नहीं लगेगा। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बात है अभ्यास। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने इतना सब कुछ आपको पढ़ाया, और अगर आप उस चीज़ का अभ्यास नहीं करते, अगर आप अभ्यास ही नहीं करोगे तो उस चीज़ को नहीं सीख पाओगे। हर किसी चीज़ को सीखने के लिए क्या जरूरी है? अभ्यास। आपने खेल देखा होगा, क्रिकेट देखा होगा, कबड्डी देखा होगा, प्लेयर जितने भी हैं अपने मैच से पूर्व क्या करते हैं? अभ्यास करते हैं। 2 दिन पहले अभ्यास में लग जाते हैं ताकि भूली हुई चीज़ों को वो दोबारा सीख सकें। क्लियर है? चलते हैं आगे। तीसरा बिंदु पढ़ते हैं, भाषा का क्रम, भाषा का क्रम विकास। भाषा का क्रम विकास कैसे हुआ ये जानना बहुत जरूरी है। भाषा की परिभाषा दी, भाषा को मनोवैज्ञानिक तरीके से सीखने के दृष्टिकोण मैंने आपको बताए, लेकिन भाषा का क्रम क्या रहा होगा? सीधी सी बात है, सुनना। जब आप जन्मे थे तो आपको सुनना, आप सुन सकते थे, किसी भी बात को आप सुन सकते थे लेकिन आप बोल नहीं सकते थे। क्लियर है? तो शुरुआत में जब हमने जन्म लिया, किसी भी मानव ने जन्म लिया, तो सुनना जन्मजात से ही उसकी प्रक्रिया थी। उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे 2 साल के बाद उन्होंने बोलना सीखा। तत्पश्चात विद्यालय में प्रवेश करके उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। तो ये जो है ये भाषा का क्रम विकास है। इस प्रकार से भाषा का विकास हुआ है, क्रम विकास हुआ। सर्वप्रथम उन्होंने सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना सीखा। क्लियर है?